अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 6.5 और असाइनमेंट 6.5। सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 6.5 के हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग स्टेटमेंट देख रहे हो, क्वेश्चन हमें गिवन है व्हाट इज़ द एरोफाइल लिफ्ट इन न्यूटन्स। एरोफाइल की लिफ्ट निकालनी है न्यूटन्स में। तो न्यूटन से आपको क्या पता चल रहा है कि फोर्स निकालनी है, ठीक है। ऑन अ विंग ऑफ एरिया 88 मीटर स्क्वायर। एरिया में गिवन है विंग की कितना है, 88 मीटर स्क्वायर गिवन है। इफ़ द एयर पासिस एट स्पीड ओवर इट्स टॉप सरफेस, अगर एयर उसके ऊपर से टॉप सरफेस से इतने स्पीड से फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, तो उसके बॉटम सरफेस और उसके बॉटम सरफेस पे 150 मीटर पर सेकंड से पास कर रहा है। यानी एक वेलोसिटी हमें गिवन है, दूसरी वेलोसिटी भी गिवन है, और हमारे पास एरिया है, और हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, इन न्यूटन्स निकालना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को डेंसिटी ऑफ एयर पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एयर की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर आप लोगों को डाटा में तो गिवन है, लेकिन आप लोगों को खुद भी याद रखना है 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, कि आप लोगों ने याद रखना है। और अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डाटा लिखना है, ठीक है। डाटा में आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों को एरिया गिवन है, डाटा। डाटा अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास एयर लिफ्ट की हमारे पास यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 88 मीटर स्क्वायर है। एरिया हमारे पास क्या 88 मीटर स्क्वायर है। और जो स्पीड है, जो वेलोसिटी जो है सरफेस की टॉप पे कितनी का आ गया था, वेलोसिटी 2 बोलेंगे इसको हम लोग, और इसको कितना बोलेंगे 280 जो मीटर पर सेकंड आप लोगों को जो डाटा में गिवन है। और वेलोसिटी v1 हमारे पास कितनी है, इसकी बॉटम पे 150 मीटर पर सेकंड। यानी बड़े वाले को v2 बोला है, ठीक है, और छोटे वाले को v1 बोला है। हम लोग फिर v2 माइनस v1 करते हैं, आंसर को पॉजिटिव लाना था। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, v2 माइनस v1, यानी v2 को 280 ले रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, रो आपको पता होना चाहिए। रो आपके पास एयर का कितना है, यहाँ पे एयर लिख लें। रो आपके पास एयर का कितना होता है, 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या। और हमें क्या चाहिए, हमें लिफ्ट निकालना है, लिफ्ट इन न्यूटन निकालना है। एरोफाइल के ऊपर जो लिफ्ट लग रहा है वो हमने न्यूटन लगाना है। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है इससे कि न्यूटन में निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि न्यूटन में जो चीज़ निकालनी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे फोर्स लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट फॉर्मूला लगाना है आप लोगों ने। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप लोगों को रो गिवन है, और वेलोसिटी गिवन है, और एरिया गिवन है। और आप लोगों ने जो प्रेशर जो फॉर्मूला फोर्स का कहाँ पे यूज़ किया, F इज इक्वल टू एम में यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे एम तो कोई चीज़ नाम ही कोई चीज़ है नहीं, और ए हमारे पास एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन तो यहाँ पे है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप लोगों ने जो पास्कल्स लॉ में जो फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू एफ ए, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, क्योंकि दो विंग्स की बात हो रही है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P1 और P2 अलहदा कर लेंगे, यानी डेल P लगा देंगे। और यहाँ पे डेल P में क्या लिख दूंगी, P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू, और ये हमारे पास फोर्स किस चीज़ वाली है, लिफ्ट वाली है, और इसको हम डिवाइड करेंगे एरिया पे। अब हम लोग इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने एरोफाइल को बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन में देखा था, और यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग P1 माइनस P2 की जगह उस वैल्यू को लगा सकें। तो P1 माइनस P2 हमें डायरेक्टली तो गिवन नहीं, हम लोगों ने इनडायरेक्टली फाइंड आउट करना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टूडेंट इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हमें एफ लिफ्ट चाहिए, सो हम लोग बाकी सब चीज़ों को एक तरफ कर लेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 विच इज मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। एक को मैंने फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरफ डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर चीज़ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात आप लोगों को पता है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अब हम लोग इसको हम लोगों ने एरोफाइल को एज अ बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन में पढ़ा था। सो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को यहाँ यूज़ करेंगे, और हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो इस पूरे चैप्टर की जो एक तरह से दिल है, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग। तो बर्नौलीज इक्वेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, P1 माइनस P1 प्लस हाफ रो 1 V1 का स्केयर प्लस रो जी एच वन, ठीक है, रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो टू लिखने की जरूरत नहीं, रो सेम ही है, ठीक है, यहाँ से भी आप 1 हटा दें, और V2 का स्केयर प्लस रो GH2। तो अगर आप लोगों को आप लोगों ने P1 माइनस P2 की जगह इसको यूज़ करना है, इस पूरे को P1 माइनस P2 की जगह F लिफ्ट में डालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में डालना है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, P1 माइनस P2 को एक तरफ ले आएंगे, P2 को इस तरफ ला रही हूँ, और ये सब टर्म मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ, क्या हो जाएगा, ये हाफ रो V2 का स्केयर माइनस हाफ रो V1 का स्केयर, और प्लस रो GH2, ये वाला रो GH2 लिखा है, अब मैं वो वाला लिखूंगी माइनस रो GH1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मैंने यहाँ तक क्या किया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है,
नेक्स्ट हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास ये क्या आएगा, तो P1 माइनस P2 आप लोगों को यहाँ से निकालना है, ठीक है। यहाँ से निकाल के आप लोगों ने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे आपके पास ये क्या आएगा, P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू हाफ। हाफ हमारे पास गिवन है, हाफ हम लोगों ने कॉमन ले लेना है, ठीक है, दोनों में। और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 माइनस सॉरी V2 माइनस V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर विच इज इक्वल टू विच इज एडिंग विथ हाफ रो GH1 और रो GH2। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, क्योंकि एरोफाइल की जो हमारे पास हाइट है ना, दोनों के लिए सेम है। एरोफाइल की हाइट क्या है, H1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि रो GH माइनस रो GH, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो ये आप आपस में एक दूसरे को क्या बना देगा, जीरो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे H1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2। अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि एरोफाइल जो है ना एयर में से पास कर रहा है, दोनों के विंग्स के दोनों जो हमारे पास होगा, दोनों साइड पे जो डिस्टेंस होगा ना, हाइट दोनों का बराबर होगा ना। तो ये तो नहीं कि कोई डिंगा है, ठीक है, डिंगा तो नहीं, बिल्कुल हमारे पास एयर से पास कर है, ठीक है, इस तरह पास कर है। सो इसके जो दोनों विंग्स होंगी वो क्या होंगी, इन दोनों की विंग्स का हाइट सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए क्या बोल रहे हैं कि H1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2, और हम लोग इसको क्या करें, निगलेक्ट करें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यूज को पुट ना करें, आप सिंपली क्या करें, पुट करें इक्वेशन 2 को, पुट इक्वेशन 2 पहली वाली इक्वेशन में पुट करना है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें, और इक्वेशन 1 आप लोगों ने क्या बनाई है, एफ लिफ्ट इज इक्वल टू P1 माइनस P2 की जगह आप लोग सिंपली क्या लिख देना, हाफ रो V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर, और साथ में एरिया को मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। रो की वैल्यू एयर की लगानी है 1.28 है, और V2 माइनस V1 हमारे पास क्या है, 280 का स्केयर माइनस 150 का स्केयर, और फिर एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। अब इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करें, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.28 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 280 का स्केयर ले लेते हैं, फिर माइनस करना है इसको 150 का स्केयर लेकर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, ऊपर ही कर लेते हैं। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो हमारे पास ये क्या आएगा, और फिर उसको जो डिवाइड करना है 2 पे, ठीक है। आखिर नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 88 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से। आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और आंसर आपके पास क्या है, 3148288। इसको आप लोग इन द फॉर्म ऑफ 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3.1 लिख दिया। अब एक ही बात आप पॉइंट लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे पीछे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁶। 3.1 मैंने इसलिए लिखा है ताकि बच्चे 1 को भी ऐड करके, ये नहीं कि आप लोगों ने 1 को छोड़ दिया और बाकी सब लिख दिए 10⁻⁶ कहकर, इस तरह लिखा है। इस तरह नहीं लिखना, आप लोगों ने 1 को लगा के लिखना है, और 1 की पॉइंट यहाँ पे लाए हैं, तो फिर 1 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶, और यहाँ पास फोर्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ लिफ्ट हमारे पास किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे मांगा था। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल 6.5। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं असाइनमेंट 6.5 को। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग असाइनमेंट 6.5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे असाइनमेंट 6.5 की स्टेटमेंट है जो कि पेज नंबर 215 पे है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अ वेंचुरी मीटर इज मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.0038 मीटर स्क्वायर। एरिया 1 हमें गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास एरिया 1 है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में बताया हुआ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया है। अ थ्रॉट विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.0031 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा एरिया हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास, ये दूसरा हमारे पास एरिया गिवन है, और थ्रॉट का गिवन है इज कनेक्टेड टू इट। अब इसके साथ हम लोगों ने एक पाइप के साथ हम लोगों ने क्या लगा दी, एक और हम लोगों ने इसका थ्रॉट लगा दिया, ठीक है। हम लोगों ने देखना है कि इफ द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड, इस प्रेशर डिफरेंस हमारे पास, प्रेशर डिफरेंस का क्या मतलब है, डेल्टा पी है, यानी P1 माइनस P2 हमें कितना दिया हुआ है, 2.4 किलो पास्कल दिया हुआ है, जिसको किलो को हम लोग 10⁻³ में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर इन द पाइप, वाटर की स्पीड क्या होगी पाइप में, तो हम लोगों ने ये निकालना है। हमारे पास 2 एरियाज गिवन है, और हमारे पास 2 क्या दिया हुआ है, प्रेशर गिवन है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें भी देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वेंचुरी मीटर को अगर आप लोग याद करें, मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूलाज करवाए थे, और जो आप लोगों को मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन करवाई है, तो उसको देखते हुए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, आगे आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो डाटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1 हमें कितना गिवन है, A1 हमें गिवन है 0.0038 मीटर स्क्वायर और A2 हमें कितना गिवन है 0.0031 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, हम ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, जबकि वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है। अब इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P विच इज इक्वल टू P1 माइनस P2 कह दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास क्या दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻³ पास्कल। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोगों ने फर्दर क्या निकालना है, फर्दर हम लोगों ने निकालना है वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स वेलोसिटी में आप लोगों को मैंने बताया था कि फॉर्मूला दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, एक हमारे पास GH आ रहा था, एक हमारे पास क्या था ऊपर हमारे पास P1 माइनस P2 था, इन प्रेशर डिफरेंस था। हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस वाले फार्मूला को यूज़ करना है और हमारे पास ये क्या आएगा V इज इक्वल टू A2 √2 मल्टीप्लाई बाई डेल P विच इज़ डिवाइडेड बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। और A2 आपके पास क्या गिवन है 0.0031 √2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इंटू 10⁻³ यानी मैंने यहाँ पे क्या लगाया प्रेशर डिफरेंस लगाया। और रो आपके पास वाटर का कितना होता है, रो वाटर का आप लोगों को पता होना चाहिए आई थिंक सो 1000 होता है। तो जो हमारे पास रो होता है वाटर का वो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। वो होता है हमारे पास 1000 लिख दिया। और A1 आपके पास कितना है 0.0038 का स्क्वायर माइनस, यानी A1 का स्क्वायर है तो माइनस A2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 0.0031 का स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस करेंगे और फिर हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। आप लोगों ने सिंपली क्या लिखना है यहाँ पर 0.0031 लिख देना और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप लोग यहाँ पे अंडर रूट लें, फिर यहाँ पे डिवाइड करें, डिवाइड कर डिनोमीटर यानी यूज़ करें, ठीक है। डिवीजन का फॉर्म यूज़ करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ठीक है। 10⁻³ हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है 1000 से, और फिर 1000 को फर्दर मल्टीप्लाई किससे करना है 0.0038 का स्क्वायर माइनस 0.0031 का स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर निकल आएगा। और आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0.179 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट जो आपकी बुक में जो आंसर गिवन है या फिर जो मेरे पास बुक में जो आंसर गिवन है वो कितना गिवन है 2.2 मीटर पर सेकंड गिवन है, जो कि सॉल्व करने पे नहीं आता। सो ये आंसर आपके पास इनकरेक्ट है, ये आपके पास आंसर गलत है। आपका सही आंसर जो है वो ये है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जितना हो सके फॉर्मूलाज को याद करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो पेपर से भी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे पेपर्स में तो ये रूल कर दिया गया है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, बेशक चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर कोई भी सब्जेक्टिव हो। तो फॉर्मूला आपको फिजिक्स में गिवन होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी, हो सकती है कि वो फॉर्मूला आपको गलत दे दिया, वो गलती से गलत हो जाए तो प्रिंटिंग में। सो आप लोगों ने फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।